हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना चैनल सीपीके मैथ्स पर। और आज हम लोग देखने वाले बहुत ही इंपॉर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव और वो भी चैप्टर वाइज। आज जो चैप्टर शुरू होगा वो है चैप्टर 1। चैप्टर 1 है ठोस अवस्था सॉलिड स्टेट। और ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस चैनल पर जितने भी ऑब्जेक्टिव हम लोगों के हैं उसके सभी सीरीज इस चैनल पर मौजूद है। सीरीज कहने का मतलब यह है कि जितनी भी ऑब्जेक्टिव का चैप्टर वाइज पार्ट वाइज ऑब्जेक्टिव है सारे चैनल पर जाकर एक बार चैनल को विजिट कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस यहाँ पर अपलोड होते रहते हैं। और यहाँ चैनल पर जब जाइएगा तो सारी चीजें आपको बिल्कुल फ्री में उपलब्ध हो जाएंगी। और पीडीएफ के लिए आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कॉल कीजिएगा। यहाँ पर आपको व्हाट्सएप नंबर दे दिया गया है 7979993255। प्लीज कॉल नहीं कीजिएगा प्लीज, क्योंकि बहुत सारे लोगों का कॉल हम नहीं रिसीव कर पाएंगे। तो चलते ऑब्जेक्टिव को शुरू करते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव हम लोगों का क्या है? पहला ऑब्जेक्टिव है कि निम्नलिखित में कौन अक्रिस्टलीय ठोस है। निम्नलिखित में कौन सा अक्रिस्टलीय ठोस है आपको बताना है। पहला ऑप्शन हम लोगों का हीरा, दूसरा ऑप्शन है ग्रेफाइट, तीसरा कांच और चौथा हमारा साधारण नमक। बताइए तो जरा कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। तो चलते हैं आंसर शीट की ओर। आंसर शीट हम लोगों का है क्या है? अगला है, देखते हैं। अगला अक्रिस्टलीय ठोस के रूप में पहला का जल्दी से आप जल्दी से ऑप्शन कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। देखते हैं किनका ऑप्शन सही होता है। जिनका ऑप्शन पहला सही होगा उनको हम पक्का कह रहे हैं, उसका रिप्लाई हम जरूर देंगे। अक्रिस्टलीय ठोस के रूप में जाना जाता है, किसको जाना जाता है? तो अक्रिस्टलीय ठोस के रूप में बताइए, वास्तविक ठोस को जाना जाता है या झूठा ठोस को जाना जाता है या पॉलीक्रिस्टलीय ठोस को जाना जाता है या इनमें से कोई नहीं? तो चलते हैं ऑप्शन नंबर पहला की ओर। पहला हम लोगों का क्या है, जरा ध्यान दीजिएगा। पहला हम लोगों का है सी। क्या होगा? सी होगा, यानी कांच जो है अक्रिस्टलीय ठोस होता है। कांच क्या होता है? अक्रिस्टलीय ठोस होता है। अक्रिस्टलीय ठोस के रूप में जाना जाता है कौन भैया? तो अक्रिस्टलीय ठोस के रूप में जाना जाता है झूठा ठोस को। झूठा ठोस को किस रूप में जाना जाता है? अक्रिस्टलीय ठोस के रूप में। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन हम लोग का है क्रिस्टलीय ठोस के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन हम लोग का, वे निश्चित ताप पर पिघलते हैं, वे विषमदैशिक होते हैं, वे दीर्घपरासी व्यवस्था नहीं होते हैं, वे वास्तविक ठोस कहलाते हैं। तो बताइए तो क्या होगा? तो इसका ऑप्शन होगा क्या? सी, वे दीर्घपरासी व्यवस्था नहीं होते हैं। क्रिस्टलीय ठोस के लिए निम्नलिखित में से कौन सा ही नहीं है? तो भैया वे दीर्घपरासी व्यवस्था नहीं होते। उनकी व्यवस्था जो होती है दीर्घपरासी नहीं होती है, बाकी सारे होते हैं। अगला, इनमें से कौन सा गुण क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ का नहीं है? कौन सा गुण? तो विभिन्न दिशाओं में समान गुण। अगला हम लोगों का सुस्पष्ट द्रवणांक, निश्चित ज्यामितीय आकार और उच्च अंतराण्विक बल। तो बताइए ठोस पदार्थ का नहीं है, क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ का कौन सा गुण नहीं है भैया? तो ऑप्शन नंबर क्या? विभिन्न दिशाओं में समान गुण नहीं होते हैं। अलग अलग दिशाओं में समान गुण नहीं होते हैं। अगला हम लोग का पांचवा जब हम लोग देखेंगे तो पांचवा हम लोग क्या पाएंगे भाई? तो पांचवा हम लोग पाएंगे मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या होती है। मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या होती है। तो मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या क्या होती है? 4, 7, 14 और 8। बताइए तो 4, 7, 14 कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। 4, 7, 14 और 8 क्या होता है? तो हमारा क्रिस्टल तंत्रों की संख्या कितनी होती है? 7। आगे NaCl क्रिस्टल की संरचना होती है पिंड केंद्रीय, फलक केंद्रीय, चतुष्कोणीय और सरल घनाकार। तो क्या होती है भैया? फलक केंद्रित होती है NaCl क्रिस्टल की संरचना। आगे हम लोग चलते हैं। अगर आप पीडीएफ चाहते हैं तो पीडीएफ के लिए आप व्हाट्सएप जरूर कीजिएगा। हम आपके व्हाट्सएप को जल्द से ही रिप्लाई देंगे और रिस्पॉन्स भी देंगे। डबल एनिमेशन लग गया है इसलिए थोड़ा सा दिक्कत। हाँ चलिए, अगला हम लोग का 7वां, घनाकार संरचना में पिंड केंद्रित परमाणु की समन्वय संख्या क्या होती है? घनाकार संरचना में पिंड केंद्रित परमाणु की समन्वय संख्या 4, 8, 9, 12 बताइएगा तो कितना होती है? तो 8 होती है। अगला चलते हैं हम लोग, किस रावा में बिंदु डिफेक्ट उसके घनत्व को घटा देता है? तो उसे क्या कहते हैं? देखिए ध्यान दीजिएगा, रावा में बिंदु डिफेक्ट उसके घनत्व को घटा देता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं स्कॉटी डिफेक्ट
या फ्रेंकल डिफेक्ट दैट मींस फ्रेंकल दोष, या ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। बताइए तो जरा क्या होगा, क्या होगा, जल्दी से ऑप्शन बताइए। ऑप्शन हम लोग का ए, शॉर्टकट दोष। रावा में बिंदु डिफेक्ट उसके घनत्व को घटा देता है, वो कौन सा दोष कहलाता है, स्कॉटी डिफेक्ट कहलाता है। अगला हम लोग देखते हैं, अगला क्या है, अगला हम लोगों का है 9। निम्न में से कौन अवरोधक है, निम्न में से कौन अवरोधक है, तो ग्रेफाइट, एल्युमिनियम, डायमंड, सिलिकॉन। बताइए जल्दी जल्दी, ग्रेफाइट, एल्युमिनियम, डायमंड एंड सिलिकॉन। तक आप सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलते हैं ऑप्शन नंबर हमारा सी, क्या होगा, डायमंड। डायमंड जो है वो अवरोधक होता है। ग्रेफाइट का संरचना क्या होता है, टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल, हेक्सागोनल एंड क्यूबिक। जल्दी बताइए फास्ट, सी हेक्सागोनल होता है, हेक्सागोनल होता है ग्रेफाइट की संरचना। आगे 11 नंबर को हम लोग देखते हैं, तब तक इसको एनिमेशन को हटाते हैं। 11 क्रिस्टल जालक में प्रति परमाणु अष्टफलक रिक्तिकाओं की संरचना होती है। कितनी होती है मेरे भाई, 1 2 4 और 8, 1 2 4 और 8 कितना होता है, तो 1 होता है। कितना होता है, तो 1 होता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, क्रिस्टल में सीमित पैकिंग में सबसे अधिक खाली स्थान होता है, कहाँ होता है, सरल घन इकाई में, सेल में, पिंड केंद्रित बीसीसी में, पिंड केंद्रित मीन्स बीसीसी में, फलक केंद्रित एफसीसी में, इनमें से सभी में होता है। तो क्या होता है बताइए, तो ऑप्शन आपके, तो ऑप्शन हो जाएंगे आपके ए, यानी कि सरल घन इकाई सेल में सीमित पैकिंग सबसे अधिक खाली स्थान होता है। सीमित पैकिंग में सबसे अधिक खाली स्थान कहाँ होता है, किस क्रिस्टल में होता है, तो सरल घन इकाई में होता है। आगे चलते हैं हम लोग, आगे थोड़ा सा साइड इसको हटा लेते हैं। हाँ चलते हैं 13, किस क्रिस्टल संरचना में सीमित पैकिंग अधिकतम होता है, अधिकतम होता है। अभी हम लोग क्या देखे थे, खाली स्थान होता है, लेकिन अब की बार हम क्या देखते हैं, अधिकतम होता है। सरल घन इकाई सेल में, एससी में, फलक केंद्र एफसीसी में, बीसीसी में, या इनमें से कोई नहीं, तो यह हमारा होता है एफसीसी में। एफसीसी में क्या होता है, सीमित पैकिंग जो होता है अधिकतम होता है। बीसीसी संरचना में पैकिंग दक्षता तथा वाइट्स होता है, वाइट्स का मतलब खाली स्थान, पैकिंग दक्षता और तथा वाइट्स होता है, कहाँ होता है भैया, बीसीसी में पैकिंग दक्षता, तो वाइट्स क्या होता है, परसेंटेज में बताने 90% था तो 10%, यानी पैकिंग दक्षता 90% और वाइट्स दैट मीन्स 10%। तो देखते हैं क्या होगा, ऑप्शन हम लोगों का होगा डी, यानी 68%। यानी बीसीसी संरचना में पैकिंग जो दक्षता होती है वो 68% होती है, तथा वाइट्स जो होता है वो कितना होता है, 32%। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या, अगला स्लाइड हम लोगों का क्या है, तो अगला है एफसीसी या एचसीपी। एफसीसी या एचसीपी या सीसीपी में पैकिंग दक्षता तथा वाइड की प्रतिशतता क्या होती है, किसका, पैकिंग दक्षता तथा वाइड की प्रतिशतता क्या होती है, 74 26, 68 32, 70 30, इनमें से कोई नहीं। क्या होती है भाई, तो 74 और 26 होती है। 74 होती है पैकिंग दक्षता की, वाइड होती है 26%। चलते हैं आगे, क्रिस्टल में समन्वय संख्या में वृद्धि होती है, कैसे, ताप वृद्धि से, ताप वृद्धि से होती है, दाब वृद्धि से होती है, दोनों से होती है, इनमें से कोई नहीं। तो इनमें क्या होती है भैया, दाब वृद्धि से क्रिस्टल में समन्वय संख्या की वृद्धि होती है, दाब वृद्धि से। अगर दाब बढ़ेगा तो समन्वय संख्या बढ़ेगा, समन्वय संख्या बढ़ेगा तो दाब भी बढ़ेगा। आगे हम लोग देखते हैं डायमंड दैट मींस हीरा, पैकिंग दक्षता एंड वाइड, वाइड मतलब खाली स्थान, जैसा कि बताया कि प्रतिशतता क्या होती है, तो 34 66, 70 30, 80 20, 50 50। बताइए तो क्या होती है, पैकिंग दक्षता तथा वाइड का प्रतिशतता तो होती है 34 एवं 60, ऑप्शन नंबर ए। एफसीसी संरचना में प्रति परमाणु ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स की संख्या क्या होती है, या परमाणु को हो या आयन को हो। तो देखते हैं एफसीसी संरचना में कह रहा है 2 4 8 1, 2 4 8 1, तो कितना होती है भाई, तो 4 होती है, जैसा कि आपको ऑप्शन में दिख रहा है। 18 के बाद बात दी जाती है 20 की, निम्न में से किसमें फ्रेंकल डिफेक्ट होता है, फ्रेंकल दोष, सोडियम क्लोराइड में, ग्रेफाइट में, हीरा में, सिल्वर ब्रोमाइड में। तो किसमें होता है, तो सिल्वर ब्रोमाइड में फ्रेंकल दोष होता है। क्रिस्टल में शॉर्टकट डिफेक्ट पाया जाता है जब समान संख्या धनायन तथा ऋणायन गायब हो जाते हैं
असमान संख्या में धनायन तथा ऋणायन गायब हो जाते हैं। समान संख्या में लिख दीजिएगा। आयन इंटरशियल साइट में फंस जाता है। अगला क्रिस्टल का घनत्व बढ़ जाता है। तो क्या होगा, डिफेक्ट पाया जाता है। जब कब पाया जाएगा भैया, जब क्रिस्टल का घनत्व बढ़ जाएगा तो क्रिस्टल में शॉर्ट की डिफेक्ट पाई जाती है। आगे 21, क्रिस्टल में स्थान चालक की संख्या होती है। क्रिस्टल में स्थान चालक की संख्या 20, 14, 230 और 13 कितना होती है, तो 14 होती है। क्या, जालक की संख्या किसमें, क्रिस्टल में। बाई सोडियम तथा पोटेशियम क्रिस्टलीकृत संरचना एफसीसी, बीसीसी, एससीसी और ट्राइक्लिनिक। तो क्या होता है भाई, तो बीसीसी होता है। क्रिस्टलीकृत संरचना क्या होती है, बीसीसी। अगला लेड जीरोकोनेट यानी PbZrO3 है, क्या है, एंटी फेरोइलेक्ट्रिक और डाईमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक। तो जल्दी से बताइए फर्स्ट, तो ये है एंटी फेरोइलेक्ट्रिक। लेड जीरोकोनेट का नाम है। दूसरा, अगला घनीय संरचना में परमाणु A यानी कॉर्नर तथा B यानी फलक के केंद्र पर यौगिक का सूत्र क्या होता है, बताइए। यौगिक का सूत्र AB3, AB2, A2B2। तो क्या होता है भैया, तो AB3 होता है। क्या, यौगिक सूत्र कहां पर, कोना और फलक के केंद्र पर। चलते हैं आगे। एनियन वैकेंसी में फंसे हुए इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं, एनियन वैकेंसी में फंसे हुए इलेक्ट्रॉन को एफ सेंटर, टेट्राहेड्रल होल, ऑक्टाहेड्रल होल, उपयुक्त सभी। तो हमें यहाँ ऑप्शन है एनियन वैकेंसी किसे कहते हैं भैया, एनियन वैकेंसी में फंसे हुए इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं, एफ सेंटर कहते हैं, एफ केंद्र भी कहते हैं। घनीय क्रिस्टल में एलिमेंट सिमेट्री की संरचना होती है। एलिमेंट सिमेट्री की संरचना होती है घनीय क्रिस्टल में 24, 14, 23 एंड 50। तो कितना होती है, तो 23 होती है। अब देखते हैं आगे। एफ सेंटर क्रिस्टल होते हैं। एफ सेंटर में एफ केंद्र, एफ केंद्र क्रिस्टल क्या होते हैं, कलर्ड पैरामैग्नेट, एन टाइप अर्धचालक, निश्चित ध्रुव और गुण युक्त, इनमें से कोई नहीं। तो क्या होता है भैया, इनमें से कोई नहीं होता है। एफ सेंटर न ही एन टाइप अर्धचालक है या क्रिस्टल है, न ही कलर पैरामैग्नेट है और न ही निश्चित ध्रुव गुण युक्त है। ताप वृद्धि के साथ किसकी विद्युत चालकता में कमी आती है, तो सुचालक, अर्धचालक, कुचालक, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए तो जल्दी से, ताप वृद्धि के साथ किसकी विद्युत चालकता में कमी आती है, तो किसकी विद्युत चालकता में कमी आती है भैया, सुचालक के, दैट मीन्स अधातु के। अगला चलते हैं व्हाट जिसमें शॉर्टकी तथा फ्रेंकल डिफेक्ट पाया जाता है, शॉर्टकी तथा फ्रेंकल दोष पाया जाता है। व्हाट AgCl, AgBr, ZnS और CsCl। तो किसमें, तो AgBr में, किसमें पाया जाता है, AgBr में शॉर्टकी तथा फ्रेंकल डिफेक्ट दोनों पाया जाता है। 23, जेडेनओ को गर्म करने पर विद्युत चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है, जेडेनओ को गर्म करने पर विद्युत चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो विद्युत चालकता घटता है, बढ़ता है, कभी घटता है तो कभी बढ़ता है, अपवर्तित रहता है। तो क्या रहता है भैया, तो वो बढ़ता है। ओके, आगे 31, ग्लास है। ग्लास क्या है भाई, तो ग्लास माइक्रो क्रिस्टल ठोस है, अति शीतलित द्रव है या अति शीतित भी बोल सकते हैं इसे, या जेल है, या इनमें से कोई नहीं है। तो बताइए तो अति शीतलित द्रव है, दैट मीन्स अति शीतित द्रव है। आयनिक ठोस निम्नलिखित में से कौन है, तो आयनिक ठोस बर्फ, NaCl, धातु और मिश्र धातु, उपयुक्त सभी। तो क्या है, NaCl यानी NaCl है आयनिक ठोस, ठीक है। हीरा क्या है, हीरा नेटवर्क सॉलिड है, आयनिक सॉलिड है, आणविक सॉलिड है, इनमें से कोई नहीं है। तो हीरा नेटवर्क सॉलिड होता है। NaCl में धनायन तथा ऋणायन, NaCl में धनायन तथा ऋणायन का समन्वय संख्या क्या होता है, 6, 6, 4, 8, 4, 4, इनमें से कोई नहीं। तो क्या होता है, 6, 6, NaCl में धनायन तथा ऋणायन का समन्वय संख्या। 35 है, क्रिस्टल में तल सममितीय अक्ष, सममितीय तथा केंद्र सममितीय। देखिए, तल सममितीय, अक्ष सममितीय तथा केंद्र सममितीय की संख्या का अनुपात क्या होता है, 3:3:5,
10:5:9, 9:13:1, 1:13:1, तो क्या होता है 9:13:1। अगला 36, निम्नलिखित में से किस में द्विध्रुव आघूर्ण ज्यादा होता है? किस में द्विध्रुव आघूर्ण ज्यादा होता है? CH3Cl, CH2Cl2, CCl4, CHCl3, तो किस में होता है भैया? C द्विध्रुव आघूर्ण ज्यादा रहता है, दैट मीन्स CHCl3 में ज्यादा रहता है। धात्विक ठोस निम्नलिखित में से कौन सा है? तो धात्विक ठोस निम्नलिखित डायमंड है, ग्रेफाइट है, धातु या मिश्र धातु, बर्फ है, NaCl, सिलिकॉन, क्वार्ट्ज है। बताइए तो क्या है? तो मिश्र धातु एवं मिश्र धातु है। आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा। अगर बहुत अच्छा लगा तो अगले वीडियो के लिए इंतजार करें। वीडियो का चैनल का जो रेड कलर का आइकन है उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके जो भविष्य के लिए जितने भी क्वेश्चन हैं आपके एग्जाम के लिए, वो सारे क्वेश्चन यहाँ पे अपलोडेड हैं और उपलब्ध भी हो जाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। तब तक मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के बाय, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद।